लोग की पार्टी के विधायक दल के नेता और नालंदा के माननीय विधायक और ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्रवण कुमार जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग श्री सुनील कुमार जी, श्री शैलेंद्र जी जो पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं, इंजीनियर शैलेंद्र कुमार जी, हम लोगों के पार्टी के भविष्य, बिहार के भविष्य और पार्टी के नेता भाई किसान जी जो बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, और मुझे लगता है कि आज चुनावी सभा में इनका ये पहला भाषण है, इसलिए जोरदार ताली के साथ पार्टी के फोरम में तो बोलते रहे, सरकारी कार्यक्रम में बोलते रहे, लेकिन चुनावी सभा में आज पहली बार उन्होंने आप लोगों के बीच में अपनी बात रखी। भाई किसान जी, हम लोग के पार्टी के माननीय विधायक अरुण मांझी जी, प्रभारी है हम लोग के पार्टी के माननीय विधायक वशिष्ठ सिंह जी, हम लोग के पार्टी के माननीय विधायक राहुल सिंह जी, हम लोग पार्टी के माननीय विधायक शुभानंद मुकेश जी, यहाँ बैठी हुई हैं जो विधान परिषद की सदस्य है श्रीमती भारती मेहता जी, वार्ड पार्षद है कावेरी सिंह जी, युवा के प्रदेश के अध्यक्ष नीतीश पटेल जी, यहाँ हम लोग की पार्टी के तरफ से अनिल जी और बासुदेव कुशवाहा जी, हम लोग की पार्टी की विधायक समृद्ध वर्मा जी, शिवरानी देवी प्रजापति जी जो हम लोगों की पार्टी की माननीय विधान पार्षद है, रुहेल रंजन जी माननीय विधायक, रेखा कुमारी जी जो एमएलसी हम लोग की पार्टी की। ज्यादा भाषण देने का समय नहीं, लेकिन एक दो बात आपके बीच में रख करके, पटना शहर में जो कोई भी आता है, अगर वो 3-4 साल के बाद पटना आया हो, वो रास्ता भूल जाता है, वो पटना को पहचान नहीं पाता। ये सच्चाई है कि नहीं है? ईमानदारी से बताइए, सच्चाई है। जब वो पटना में उतरता है, जब डबल डेकर जो ब्रिज बना हुआ है उस पर चलता है, जब नीतीश कुमार जी ने हम लोग को जाता है अपने घर मधुबनी जिला, और जब जाते हैं और जो जाते हैं जो बना हुआ है गंगा जेपी पथ, कोई कल्पना कर सकता था कि गंगा के किनारे ऐसा रोड बनेगा? आपके सामने में है ये चीज। आज मैं देख रहा था, आप में से कितना लोग पटना में गए ही होंगे, लेकिन पटना म्यूजियम जो बिहार म्यूजियम है, जो नीतीश जी ने बनवाया है, बिहार म्यूजियम से बढ़िया म्यूजियम इस देश में दूसरा इस लेवल का म्यूजियम नहीं। कांग्रेस के नेता है शशि थरूर, इसी दिसंबर 2025 में आए थे बिहार, अब वो गए, कांग्रेस के नेता है, बोले मुझे पता ही नहीं था कि नीतीश जी ने दुनिया में जो बड़ा बड़ा म्यूजियम होता है अमेरिका में, इंग्लैंड में, उस स्तर का म्यूजियम पटना में बना करके रखा। वो एयरपोर्ट पे उतरता है पटना में, अब एयरपोर्ट नहीं पहचानता, वो देखता है एयरपोर्ट पे सबसे पहला पेंटिंग मैं देखता हूँ कि छठ मैया का बड़ा सा पेंटिंग लगा हुआ है पटना एयरपोर्ट पर। हम लोगों के जिला का मधुबनी पेंटिंग लगा हुआ है पटना एयरपोर्ट पर। पटना का स्वरूप तो ऐसा बदला है, तो जो भी बाहर गए कुछ दिन के बाद पटना आए, हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी ने पटना में मेट्रो का काम शुरू कराया, काम चल रहा है, स्पीड में है। मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं, ये सब काम इसलिए हो पाया कि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार जी दाएं बाएं दुनिया में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, 17-18 घंटा अपना खून जला करके सिर्फ और सिर्फ बिहार की सेवा करते रहे और कुछ नहीं देखा। और किसान जी हम लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, हमारे पार्टी के बारे में तरह तरह का कमेंट किया जाता था कि नीतीश कुमार जी की पार्टी 25 सीट पर सिमट जाएगी, अब 25 सीट पर नहीं सिमटेगी तो हम राजनीति छोड़ देंगे, याद है ना?
पुरानी बात नहीं है ये। और नीतीश कुमार जी जो खुट्टा ठोकना कहते हैं ना राजनीति में, बिहार के राजनीति में ऐसा खुट्टा है कि नीतीश कुमार जी के बिना कोई राजनीति बिहार में नहीं हो सकती। 25 के बदले 85 सीट, 4 सीट धड़ हो गया, हमारे सभी विधायक हार गए, नहीं तो 90 के ऊपर ये आंकड़ा जाता। 85 सीट जीत करके आज सरकार में हम लोग हैं। और जब नीतीश जी ने तय किया कि सम्राट चौधरी जी, सब लोगों ने तय किया, उनकी भी इच्छा थी, आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 100 दिन पूरा हुआ। लेकिन एक बात लगता था कि जदयू का अगला जनरेशन पॉलिटिक्स क्या हो। हमारे पार्टी के लोग भी पूछते थे कि सिर्फ पटना की बात नहीं है, पूरे बिहार में जदयू के जो समर्थक, सुचिंतक, कार्यकर्ता, सबके मन में रहता था कि आगे पार्टी का भविष्य क्या होगा। नीतीश कुमार जी ने मुझे भी जवाबदेही दी काम करने की, पार्टी को देखने के लिए। हम लोग भी चर्चा करते थे कभी नीतीश जी से, आगे क्या होगा। जरूर एक अंधेरा दिखता था कि इसके बाद के राजनीति में क्या होगा, लेकिन ये शुभ संकेत पार्टी के लिए है कि निशान जी हम लोगों के बीच में आ गए हैं। और निशान जी के नेतृत्व में यही हम लोगों के नेता है, इन्हीं को पार्टी को आगे ले जाना है नीतीश कुमार के बाद। और जो पार्टी का काम ये देख रहे हैं, इनके गंभीर रूप पर देख रहे हैं ना, 17-18 घंटा काम करते हैं। अभी स्वास्थ्य विभाग का काम मिला है, इतनी मनोयोग से उस विभाग में काम कर रहे हैं, इनको भी कुछ और दाएं बाएं नहीं दिखाई पड़ता है। अपने काम के अलावा 17-18 घंटा उस विभाग में कैसे और बेहतर कर सकते हैं, उस पर वो काम कर रहे हैं। मैं तो एक ही आग्रह करने के लिए आया हूं आप लोगों के बीच में। 100 दिन सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सरकार का बिहार में हुआ और बहुत बड़े बड़े फैसले इस 100 दिन में हुआ। नया टाउनशिप आईटी हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कहा, क्योंकि हम लोग एक चीज जरूर सीखे कि जो वादा करो वो वादा पूरा करो, सिर्फ चुनावी वादा नहीं हो। और उन्होंने करके ये चीज दिखाया। और नीतीश कुमार जी ने इस चुनाव में कहा, हमारे श्रवण जी बोल रहे थे कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे अगले 5 साल युवाओं के लिए। और इसके लिए यहाँ जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, उद्योग नहीं लगेगा, रोजगार नहीं आएगा, सरकार में तो नौकरी लिमिटेड है, उसके लिए जो काम किया जा रहा है, जो नया टाउनशिप बनाने की बात है, नया आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की बात है, ये सारे फैसले पिछले 100 दिन में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में ये सरकार ने लिया। और आप लोग खुद देख रहे हो, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है तो चुनावी मीटिंग बहुत दिन के बाद ये तो पाटलिपुत्र सीट ऑफ पावर रहा, दुनिया में राज किया पटना ने। पुराना इतिहास को खोल करके देखे कि पाटलिपुत्र यहाँ से कंधार तक जो अफगानिस्तान में है, वहां तक पाटलिपुत्र का राज था। और कहां से कहां हम लोग चले गए। और जब नीतीश कुमार जी आए तो फिर हम कितना चीज करते, जहां हमारी गाड़ी में से बात कर रहे थे, बापू सभागार, ज्ञान भवन, बापू टावर, जो नाम लीजिए, सब कहानी इस 20 साल की है। इसी 20 साल में पटना में ये सारा चीज आया। और बिहार के बाहर जहां से मैं आता हूं, मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार से बात करके दरभंगा में एयरपोर्ट खोल दिया। हम लोग कभी सपना में सोचते थे कि दरभंगा में प्लेन उतरेगा। आज दरभंगा में यहाँ देश का सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट बन गया, पूर्णिया में प्लेन उतर रहा है। मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि पूरे बिहार का परिदृश्य बदल गया है। और ये जो 5 साल है, मैं सब जगह बोलता हूँ, बिहार का टर्निंग पॉइंट, क्योंकि केंद्र का भी बहुत सहयोग बिहार को मिल रहा है। आप पिछला दोनों बजट देखेंगे, काम के लिए पैसा भी तो चाहिए, बड़ा काम करना है। अब बिना केंद्र के सहयोग के नहीं हो सकता है बड़ा काम। स्टेट तो अपना काम करता ही है। पिछले 2 बजट में बिहार को केंद्र सरकार से मोदी जी ने विशेष सहायता दी है।
और हम लोगों को लगता है कि अगले 5 साल में केंद्र के सहयोग से और बिहार सरकार में जो काम तय हुआ है, नीतीश जी तय करके गए 7 निश्चय 3, इस सारे को जोड़ करके अगर देखेंगे तो 2030 में ये बिहार देश के टॉप 10 राज्य में जाकर के खड़ा होगा। नीतीश कुमार जिंदाबाद, संजय झा जिंदाबाद। बागीपुर का चुनाव 243 पे 202 सीट हम लोग जीते। देश में नहीं कोई मानता था 20 साल के बाद इतना बड़ा मैंडेट मिल सकता है। मुझे याद है चुनाव में जब प्रचार कर रहे थे हम लोग, एक दिन बारिश के वजह से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा। नीतीश जी का कार्यक्रम लगा हुआ था पूरा नॉर्थ बिहार में, समस्तीपुर से लेके और मधुबनी और सुपौल के बॉर्डर तक। नीतीश जी बोले भाई मोबाइल पर भाषण ठीक नहीं है, भाई रोड ही प्लान कीजिए। कोई नहीं हिम्मत कर रहा था। जो उस समय मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, वो टी-शर्ट पहन के घर में मोबाइल पर बैठ करके भाषण दे रहे थे। और 75 साल के नीतीश कुमार पटना से गाड़ी से निकल करके वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी होते हुए 300 किलोमीटर रोड शो करते गए। आज भी जो जज्बा उन्होंने काम करने का है, तो मैं तो एक ही आग्रह करने के लिए आया हूँ, इस चुनाव से सरकार पे नहीं फर्क पड़ेगा, सरकार पे एनडीए की रहेगी, लेकिन जो इतना समर्थन मिल रहा है केंद्र से, इतना सपोर्ट मिल रहा है, इतना काम बिहार में हो रहा है और अगले 4 साल में काम जो होने वाला है, उसके मनोबल पे फर्क पड़ेगा। इसलिए अब बताइए, बागीपुर से कोई कल्पना करता था क्या कि नितिन नवीन जी हम लोग को नहीं सही में कोई तरह का आभास था कि यहाँ के माननीय विधायक और उस समय के मंत्री नितिन नवीन जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए। शायद बिहार से आज तक कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का नहीं हुआ। मैं देखा जब नितिन नवीन जी गए दिल्ली राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पहली बार भाजपा कार्यालय में, उनको रिसीव करने के लिए कौन लोग खड़े थे? मैं देखा टीवी में, उनको रिसीव करने के लिए अमित शाह खड़े हैं, उनको रिसीव करने के लिए राजनाथ सिंह खड़े हैं, उनको रिसीव करने के लिए जेपी नड्डा खड़े हैं। मतलब ये तो प्रक्रिया है किसी पार्टी में, बहुत सीनियर है, लेकिन वो लोग वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये महत्व होता, उनका ये क्षेत्र है। वो यहाँ से विधायक रहे, उनके पिताजी यहाँ से विधायक रहे, और ये बड़े सम्मान की बात है पूरे बिहार के लोगों के लिए, सिर्फ भाजपा के लिए नहीं, पूरे बिहार के लोगों के लिए कि बागीपुर में जो विधायक रहे, नीतीश जी के साथ उनके सरकार में जो मंत्री रहे, वो आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इसी के लिए जब छोड़ के गए, अब तो राज्यसभा में नीतीश जी के साथ वो भी है, राज्यसभा में हमारे नेता नीतीश कुमार जी भी बैठते हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी राज्यसभा में सांसद के रूप में बैठते हैं। तो मैं तो एक ही आग्रह करने के लिए आया हूँ, बागीपुर का जब रिजल्ट आएगा और जब टीवी पे पूरा देश में चलेगा कि रिजल्ट क्या आ रहा, तो निश्चित रूप से पूरा देश का नजर होगा कि बागीपुर में क्या हो और एक बड़े मार्जिन से जीत के जाएगा। यहाँ भी सरकार में और केंद्र के सरकार में भी लोगों का एक मनोबल होगा कि नहीं, बिहार में जो हम लोग काम किए या नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, जनता के मन में उसको लेकर के जरूर एक बड़ी भावना है। इसलिए मैं एक ही आग्रह करने के लिए आज हमारे साथ भाई निशान जी इस कार्यक्रम में आए हैं, वो भी आपसे अपील करने के लिए आया है नीरज सिन्हा जी के लिए, जिनका छाप कमल का छाप है और 30 तारीख को वोट है। यही आपसे अपील करने के लिए आया कि 30 तारीख को कितने वोट से जिताएंगे। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट नहीं है, जितना भारतीय जनता पार्टी के हैं उतने ही ये नीतीश कुमार जी के प्रत्याशी हैं जो आपके बीच बैठे हुए हैं। और जितना बीजेपी का लोग लगा हुआ है, उससे कम जेडीयू के जो हमारे साथी हैं उससे बराबर के भागीदार होकर के, 20 तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आपके बराबर हमारे जेडीयू के जितने साथी हैं आपके चुनाव प्रचार में साथ
हमारे चाहे मंत्री हो चाहे हमारे पार्टी का नेता हो, वो सब लगे हुए हैं एक ही अपील करते हुए। पटना देश की राजधानी, बिहार की राजधानी, पटना का मैसेज देश भर में जाता है। पटना से का मैसेज लोगों में जाता है कि पटना के लोग क्या सोचते हैं। पटना पूरा बिहार का आईना है और इसलिए मैं यहाँ का रिजल्ट का मैसेज सिर्फ बाकी पूरा पटना के लिए नहीं है, इसका मैसेज पूरा बिहार में जाए और पूरा देश में जाए, ये ध्यान रखिए। और एक ही अपील कर रहा हूँ, वोटिंग परसेंटेज कम हो। जो जनरल इलेक्शन में तो सब लोग निकलता है सरकार बनाना, लेकिन जो बाई इलेक्शन होता है उसमें बहुत लोग परिवार को लेकर छुट्टी मनाने घर चले जाते हैं या कहीं गांव चले जाते हैं। ये जरूर कोशिश करता है कि वोटिंग परसेंटेज जो लास्ट टाइम था 2025 में 41% था सर, वो उससे ज्यादा हो लेकिन उससे कम नहीं। तो यही अपील करते हुए कि 20 तारीख को कमल के छाप पर वोट दे करके नीरज सिन्हा को जिताइए और पूरे एनडीए को नरेंद्र मोदी जी से लेकर नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत कीजिए। करिएगा ना, एक बार हाथ उठा के बताइए। और मैं किसान जी से कहूँगा इनको जीत का माना बना दीजिए अपने तरफ से। नीरज सिन्हा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद